हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्विचिंग डिवाइसेस कितने टाइप्स के होते हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आखिरी तक देखना, क्योंकि काफी सारे स्विचिंग डिवाइसेस हैं जिसके बारे में हमें शायद पता होगा मगर हमें ये नहीं कंफर्म होगा कि ये स्विचिंग डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते। तो कभी भी इंटरव्यू में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्विचिंग डिवाइसेस किस किस टाइप के होते हैं, तो हमें शायद इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिल सकती है और इंडस्ट्री में भी हमें पता होगा कि किनको क्या नाम से बुलाया जाता है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला है हमारा टेम्परेचर स्विच। अब टेम्परेचर स्विच जो हमने हमने सुना होगा आरटीडी होते हैं या अपने थर्मोकपल सुना होगा। तो इस तरह से जो टेम्परेचर स्विच है वो एक स्विचिंग डिवाइस है, या आरटीडी या थर्मोकपल एक स्विचिंग डिवाइसेस है जो कि जिनमें एक टेम्परेचर की वैल्यू सेट की जाती है पहले से, और जब उस टेम्परेचर की वैल्यू पे आता है तो वो एक कमांड देता है किसी भी सर्किट को क्लोज या ओपन करने का। तो टेम्परेचर स्विच पहला स्विचिंग डिवाइस हुआ। दूसरे पे आते हैं प्रेशर स्विच पे। प्रेशर स्विच भी कुछ इसी तरह काम करता है कि उस पे एक वैल्यू सेट करी होती है, प्रीसेट वैल्यू। जैसे प्रेशर बढ़ता है या प्रेशर कम होता है तो उस तरह से जो हमारा डिवाइस है वो सर्किट को ओपन या क्लोज करता है। तो प्रेशर स्विच हमारा दूसरा स्विचिंग डिवाइस हुआ। अब तीसरा स्विचिंग डिवाइस आता है हमारा प्रॉक्सिमिटी स्विच या प्रॉक्सिमिटी सेंसर। अब प्रॉक्सिमिटी सेंसर बेसिकली क्या डिवाइस होता है, ये किसी भी चीज को सेंस या किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंस या डिटेक्ट करके एक कमांड देता है जो कि किसी भी सर्किट को ऑन या ऑफ करने का काम करता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स कई तरह के होते हैं, जैसे इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर, अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर, इस तरह के और भी सेंसर होते हैं। तो इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने हर प्रॉक्सिमिटी सेंसर को डिटेल्ड में बताया है। अगला आता है लिमिट स्विच। लिमिट स्विच भी एक स्विचिंग डिवाइस है। ये कैसे काम करता है, ये किसी भी सर्किट में जैसे ईओटी क्रेन्स हो गई तो उन जगहों पे लगा होता है। जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये इसका हैंडल है कि, और इसकी एक लिमिट सेट होती है। ये लिमिट पहले से सेट की गई होती है। तो इसके हिसाब से हम जो अपनी अरेंजमेंट्स है वो करते हैं कि, या इसकी फिक्सिंग करते हैं कि जिस हिसाब से इसकी लिमिट लगेगी, जैसे इसकी लिमिट लगेगी ये एक सर्किट को क्लोज कर देगा, और सर्किट के क्लोज होते ही मतलब ये एक सर्किट को ओपन या क्लोज करेगा इसके इस हैंडल की मूवमेंट के हिसाब से। अगला आता है पुश बटन। पुश बटन जैसे आप सब जानते हैं ये तो एक स्विचिंग डिवाइस है ही, मतलब इसके अगर हम प्रेस करेंगे इसको तो ये सर्किट को स्विच ऑफ या स्विच ऑन करेगा। अगला है टॉगल स्विच। टॉगल स्विच बहुत टाइप्स के आते हैं, कई बार ऑन और ऑफ का होता है, कई बार ऑन ऑफ ऑन का होता है, कई बार सिर्फ सेंटर में ऑफ होता है और बाकी जगह पे ऑन होता है। मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट चार डायरेक्शन में ऑन होता है। इसके हमें ये फायदे होते हैं कि इससे हम किसी भी चीज की डायरेक्शन को मैनेज कर सकते हैं। ये जनरली हमारे रिमोट्स में लगा होता है या किसी भी ऐसी जगह पे लगा होता है जहां पे हमें डायरेक्शन चेंज करनी होती है, और ये सिर्फ डायरेक्शन की कंट्रोलिंग में काम करता है। मतलब किसी कॉन्टेक्टर को स्विच ऑफ या स्विच ऑन करने का करता है, या रिले को स्विच ऑन या स्विच ऑफ करने का करता है। तो टॉगल स्विच। अगला है हमारा रोटरी स्विच। रोटरी स्विच हमारे कई तरह के आते हैं। एक रोटरी स्विच ऐसा होता है कि ऑन ऑफ में रहता है। कुछ रोटरी स्विच इस तरह के होते हैं, मतलब उसमें हमें कौन से कॉन्टेक्टर को ऑन करना है या कौन से हमें लाइट को ऑन करना है तो वो हम 1 2 3 4 को करके हम ऑन कर सकते हैं। और एक आता है इस तरह का लिमिट स्विच। ये लिमिट स्विच बेसिकली हमारा जो हमारी ट्रॉलीज वगैरह में लगा होता है। अगर हमें ट्रॉली की मोटर की डायरेक्शन चेंज करनी है, ये बेसिकली मोटर की डायरेक्शन को चेंज करता है। अगर इसके इसकी मूवमेंट से हम मोटर की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब हमने इनपुट में आर वाई बी लगाया हुआ है, और ये अपने ऑपरेशन में जो आर वाई बी है उनकी जो आउटपुट है उनको आर बी वाई कर देगा या आर वाई बी ही जाने देगा। तो इस तरह से हम मोटर की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं इस वाले रोटरी स्विच से। जैसे कि हम जानते हैं कॉन्टेक्टर्स और रिले तो ऑब्वियसली एक स्विचिंग डिवाइस है। ये किसी एक मोटर के ऑन या ऑफ के लिए यूज किए जाते हैं। रिले यूज करी जाती है कंट्रोलिंग के लिए, कि हमें किसी सर्किट को ऑन या ऑफ करना है, किसी सेंसर का ऑन या ऑफ करना है तो उसके लिए हम रिले यूज करते हैं। स्लाइड स्विच आपने देखा होगा, स्लाइड स्विच कुछ ऐसे लगे होते हैं, ये भी बेसिकली रिमोट्स में लगे होते हैं। हमारे जो रिमोट्स होते हैं ईओटी क्रेन्स के और कितने रिमोट्स होते हैं उनमें जनरली ये ऑन या ऑफ के लिए लगे होते हैं। और ये फ्यूज फ्यूज तो हमारे स्विचिंग डिवाइस होते हैं। ये बेसिकली जब हमारे सर्किट में ज्यादा करंट जाता है तो ये अपने अंदर से जो एलिमेंट लगा है ये जल जाता है इसका एलिमेंट, और ये इस तरह से स्विच ऑफ करते हैं किसी भी सर्किट को। सर्किट ब्रेकर के अपने अदर फायदे भी हैं, ओवरलोड जैसे या शॉर्ट सर्किट जैसे, मगर ये स्विचिंग के भी काम करता है। स्विच को सर्किट को ऑन करना है, सर्किट को ऑफ करना है, ये इसके एक कुछ फायदे हैं। जॉयस्टिक जॉयस्टिक हमारा इस तरह से काम करता है, बेसिकली बड़ी ईओटी क्रेन्स या बड़े टावर क्रेन्स में लगा होता है, जहां पे ये बेसिकली मूवमेंट करवाता है। अब ये मूवमेंट करवाने के लिए ये
इसकी जो आउटपुट होती है वो किसी कॉन्टेक्टर से कनेक्टेड होती है, जो कि कॉन्टेक्टर कनेक्टेड होता है मोटर से, जो कि वो मोटर का ऑन या ऑफ करने के काम आता है, या मोटर की डायरेक्शन को, या हॉइस्ट की अप डाउन वाली मूवमेंट। तो इस तरह से हमारा जॉयस्टिक काम करता है। अब डिप स्विच, ये जनरली आपने जो डिप स्विच है ये जनरली या पीएलसी के कार्ड में लगे होते हैं, या ये आपके वीएफडी में लगे होते हैं। तो ये डिप स्विच बेसिकली किस लिए यूज होते हैं? डिप स्विच की पहले जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ड्यूअल इन लाइन पैकेज। और ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे लगा होता है। और ये जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जो भी हमारा प्रिंटेड सर्किट है, उसका जो हर एक डिप स्विच में अलग अलग बिहेवियर सेट होते हैं। तो ये बेसिकली किस तरह से बिहेव करेगा वो हम डिप स्विच के डिप्स को चेंज करके कर सकते हैं। मतलब अगर हमें कोई एक बिहेवियर चलाना है जो कि हमारा प्रीसेट बिहेवियर है, तो हम 8 या 7 को ऑन या ऑफ करके, मतलब जिस तरह से भी हमारा बिहेवियर पहले से हमें ओईएम से या हमें फैक्ट्री से पता लगा हुआ है कि हमें ये सेट करना है, तो हम उस हिसाब से इसको सेट करके हम अपना जो प्रोसेस है उसको चला सकते हैं। तो इस तरह से हमारे डिप स्विच काम करते हैं। और भी कई सारे हमारे स्विचिंग डिवाइसेज होते हैं, जैसे कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसके बाद एससीआर, उसके बाद सिंगल पोल डबल थ्रो, ट्राईएक्ट, आईजीबीटी, डायएक्ट। आईजीबीटीज हमारे वीएफडीज में लगे होते हैं, एससीआर्स भी हमारे वीएफडीज में लगे होते हैं। ये भी बेसिकली वीएफडीज में ऑन जो सप्लाई होती है उसको स्विचिंग करवा के हमें एसी टू डीसी या डीसी टू एसी जो हमारी सप्लाई होती है उसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारे हैं हमारे स्विचिंग डिवाइसेस जो कि हमारे इंडस्ट्री में यूज आते हैं। और इन सब स्विचिंग डिवाइसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कभी इंटरव्यू में पूछा जाए कि हमारे कौन कौन से स्विचिंग डिवाइसेस हैं, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आप बता सकें कि ये सारे हमारे स्विचिंग डिवाइसेस हैं। या आपसे कोई भी नाम लेके पूछा जा सकता है कि ये क्या स्विचिंग डिवाइसेस हैं, या कभी भी पूछा जा सकता है कि स्विचिंग डिवाइसेस पे आपने काम किया है। तो एटलीस्ट आपको नाम पता होना चाहिए कि आपने कौन कौन से डिवाइसेस पे काम करा है जिनको स्विचिंग डिवाइसेस में कंसीडर किया जाता है। तो आज की इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन या क्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।